सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? चाणक्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए कुरुक्षेत्र से संबंधित जो बचे हुए क्वेश्चन है आज की वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है थानेश्वर के बारे में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थानेश्वर का प्राचीन नाम बताइए। थूण या थूणा। ठीक है, थूण या थूणा क्या है? थानेश्वर का प्राचीन नाम है। 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की राजधानी बताओ। तो राजा हर्षवर्धन थे, कौन सी शताब्दी के राजा थे? 7वीं शताब्दी के। ठीक है, तो उनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर। राजा हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो राजा हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ है? 590 ईसा पूर्व। ठीक है, आपने पहले भी याद किया होगा 590 ईसा पूर्व क्या है? राजा हर्षवर्धन का जन्म। माता का नाम था यशोमती, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन। वंश कौन सा था राजा हर्षवर्धन का? पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, तो पुष्यभूति वर्धन क्या था? राजा हर्षवर्धन का वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाई बताइए राजा हर्षवर्धन के कौन थे? राज्यवर्धन। बहन कौन थी? राज्यश्री। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है ये तो। ठीक है ना, कई बार आपके सामने ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ है? 606 ईसा पूर्व। तो हर्षवर्धन की राजधानी है थानेश्वर, कनौज। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? प्रमुख पुस्तकें व नाटक नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका क्या है? राजा हर्षवर्धन की प्रमुख पुस्तक व नाटकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख दरबारी कवि कौन थे राजा हर्षवर्धन के? तो राजा हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कवि हैं बाणभट्ट। ठीक है, तो बाणभट्ट क्या थे? प्रमुख दरबारी कवि राजा हर्षवर्धन के। तो अन्य दरबारी कवि कौन कौन रहे हैं राजा हर्षवर्धन के? तो अन्य दरबारी कवि रहे हैं मयूर, दिवाकर और ह्यूनसोंग। ठीक है, तो अन्य दरबारी कवियों के नाम है मयूर, दिवाकर व ह्यूनसोंग। ठीक है, राजा हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री। तो राजा हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री उसका मोसेरा भाई मंडी। ठीक है, तो मोसेरा भाई बंडी था जो राजा हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजा हर्षवर्धन का सेनापति कौन था? तो राजा हर्षवर्धन का सेनापति का नाम बताओ। तो राजा हर्षवर्धन के सेनापति थे सिंहनाथ। ठीक है, तो सिंहनाथ क्या थे? राजा हर्षवर्धन के सेनापति। युद्ध व विदेशी कार्यों का मंत्री कौन था राजा हर्षवर्धन के समय में? अवंती। ठीक है, युद्ध व विदेशी कार्यों को कौन देखता था? तो युद्ध व विदेशी कार्यों को देखने वाले थे अवंती। ठीक है, हरिश्चरित्र व कादम्बरी पुस्तकों के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हरिश्चरित्र किसकी रचना है? तो हरिश्चरित्र है बाणभट्ट की, और कादम्बरी भी बाणभट्ट की। ठीक है, तो नेक्स्ट है, विदेशी यात्री ह्यूनसोंग किसके दरबार में भारत आया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ह्यूनसोंग किसके दरबार में भारत आया? राजा हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो राजा हर्षवर्धन का जन्म 590 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ये जानकारी मैंने आपको दे दी है, तो ये दोबारा से रिपीट हुआ ये पेज। ठीक है, तो यहाँ से बनेंगे प्रश्न। तो राजा हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 620 ईसा पूर्व में। तो 620 ईसा पूर्व के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई थी नर्मदा की। ठीक है, तो नर्मदा का युद्ध कब हुआ है? 620 ईसा पूर्व के अंदर। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे क्या है? राजा हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक है, तो कौन सी नदी के किनारे हराया है? नर्मदा नदी के किनारे राजा हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। ठीक है, 620 ईसा पूर्व में। सोनीपत के ताम्रपत्र से किस शहर या किस जगह की जानकारी मिलती है? तो किसकी मिलती है? ये थानेश्वर की। ठीक है, सोनीपत के ताम्रपत्र से किस शहर व किस जगह की जानकारी मिलती है? थानेश्वर। तो चीनी यात्री ह्यूनसोंग की किस पुस्तक में थानेश्वर का वर्णन है? तो CU की पुस्तक के अंदर क्या है? थानेश्वर की जानकारी दी गई है। चीनी यात्री ह्यूनसोंग की ये पुस्तक है। ठीक है, तो कई बार पूछी गई पुस्तक है ये। ह्यूनसोंग की पुस्तक का नाम बताओ CU की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न भी है। 1009 से लेकर 1014 तक क्या है? मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर हमला किया है। मुगल का द्वीप कहलाता है। तो मुगल का द्वीप क्या कहलाता है? थानेश्वर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुगल का द्वीप क्या कहलाता है? थानेश्वर कहलाता है। तो कुरुक्षेत्र की कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, थानेश्वर की क्या है? विधानसभा सीट है। शाहजहाँ के धर्मगुरु शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर में। ठीक है ना, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? तो शेख चिल्ली का मकबरा है थानेश्वर के अंदर। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न।
तो अरस का टीला कहाँ पर है? तो अरस का टीला कहाँ पर है? थानेसर में। ठीक है, अरस का टीला कहाँ पर है दोस्तों? थानेसर के अंदर। कुकट, तो कुकट रोग जांच प्रयोगशाला, तो कुकट रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ पर है? थानेसर के अंदर। थानेसरी रामायण के रचयिता कौन है? अहमद बख्श खान। ठीक है ना, थानेसरी रामायण के रचयिता पूछे आपसे अहमद बख्श खान। ठीक है, तो नोट के अंदर जानकारी दी गई है। हरियाणवी भाषा में रामायण के रचयिता कौन है? तो हरियाणवी भाषा में रामायण किसने लिखी है? रामेश्वर दयाल ने। ठीक है, रामेश्वर दयाल शास्त्री ने, पटौदी गुरुग्राम से इनका संबंध है। तो सोलर नामक कठोर सिक्का मिलता है कहाँ पर? थानेसर में। सूर्य स्तंभ से बनी मूर्ति कहाँ पर मिलती है? तो सूर्य स्तंभ से बनी मूर्ति मिली है अमीर के अंदर। अमीर कहाँ पर है? थानेसर में। शेख चिल्ली के मकबरे को थानेसर के निर्माता कौन थे? शाहजहां, यानी शाहजहां ने क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था। कहाँ पर? थानेसर में। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्वामित्र का टीला बताओ। तो विश्वामित्र का टीला है कुरुक्षेत्र में। कर्ण का टीला है मिर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र में। ठीक है, मिर्जापुर गांव में कुरुक्षेत्र के अंदर। तो भगवानपुर का टीला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। दौलतपुर का टीला कुरुक्षेत्र में। ठीक है ना, ये टीले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाएंगे, तो आप इनको अच्छी तरीके से देखें। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन सरस्वती व दर्शवती नदियों जो मध्य में स्थित क्षेत्र था वो क्या था? कुरुक्षेत्र। ठीक है ना, तो प्राचीन सरस्वती व दर्शवती नदियों का मध्य में स्थित क्षेत्र कौन सा था? कुरुक्षेत्र। तो ऋग्वेद ग्रंथ में वर्ण किसका मिलता है? कुरुक्षेत्र का। धर्मनगरी तीर्थनगरी का वर्ण ऋग्वेद में दिया गया है। तो युजुर्वेद ग्रंथ में किसका वर्ण मिलता है? कुरुक्षेत्र का। ठीक है, वामन पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? तो कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है वामन पुराण के अंदर भी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विचारधारा की जन्मस्थली। तो भारतीय विचारधारा की जन्मस्थली किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को भारतीय विचारधारा की जन्मस्थली माना जाता है। हरियाणा में आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र। तो हरियाणा के अंदर बात की जाए, आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र है कुरुक्षेत्र। राज्य के किस स्थान से वेदों, उपनिषदों व पुराणों की जानकारी मिलती है? कुरुक्षेत्र से। ठीक है ना, कुरुक्षेत्र से हमें वेद, उपनिषद, ठीक है ना, जो उपनिषदों या पुराणों की जानकारी प्राप्त होती है। तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कुरुक्षेत्र में। ठीक है ना, ये हरियाणा का सबसे छोटा क्या वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम, तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा सभ्यता, तो हरियाणा सभ्यता व संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। प्राचीन सोनार जंगल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। प्रसिद्ध मार्कंडेश्वर, तो प्रसिद्ध मार्कंडेश्वर ऋषि का जन्म पूछा है इसने, शाहबाद। ठीक है, शाहबाद कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है ना, तो मार्कंडेश्वर ऋषि का जन्म शाहबाद में। तो मार्कंडेश्वर ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? तो शाहबाद में जन्म हुआ, तो शाहबाद के अंदर ही आश्रम है। ठीक है, मार्कंडेश्वर हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? शाहबाद में। हरियाणा में हॉकी की नर्सरी किसको कहा जाता है? तो शाहबाद को हरियाणा में क्या है? हॉकी की नर्सरी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम में सर्वाधिक महिला खिलाड़ी किस स्थान की है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम के अंदर सर्वाधिक महिला खिलाड़ी है शाहबाद कुरुक्षेत्र की। तो पहली महिला हॉकी अकादमी स्थापित हुई है शाहबाद के अंदर, जो कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर पूनम रानी का संबंध बताओ। तो ये काफ़ी फेमस खिलाड़ी है हॉकी, पूनम रानी। तो इनका संबंध है कुरुक्षेत्र से। ठीक है, कुरुक्षेत्र के शाहबाद से। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणवी सांग का सबसे पहला वर्ण। तो हरियाणवी सांग का सबसे पहला वर्ण मिलता है 14वीं शताब्दी के ग्रंथ सांग में। कौन सा सांग? ये राजा रतन सेन लाडवा ग्रंथ से। ठीक है, प्रसिद्ध हरियाणवी गायिका मधु शर्मा का संबंध पूछे आपसे। तो ये हरियाणवी गायिका है मधु शर्मा। ठीक है, इनका संबंध है पेवा से। पेवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है उमरी के अंदर। उमरी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, गीता भवन। तो गीता भवन संस्थान, ठीक है ना, तो गीता भवन संस्थान कुरुक्षेत्र में, धर्मनगरी में, तीर्थनगरी में। पुराना नाम था कुरुक्षेत्र पुस्तकालय। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र पुस्तकालय नाम किसका था? गीता भवन संस्थान का। ठीक है, स्थापना हुई है रीवा मध्य प्रदेश के महाराजा द्वारा 1921 में। ठीक है ना, तो बाबा काली कमली का मेला कहाँ पर है? तो बाबा काला कमली का डेरा लगता है जो कुरुक्षेत्र में। ठीक है, निर्माता थे स्वामी
विशुद्धानंद। ठीक है, तो स्वामी विशुद्धानंद क्या थे? बाबा काली कमली वाले डेरा के निर्माता। नेक्स्ट प्रश्न है करसना डैम। तो करसना डैम बैराज कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो ब्रह्म सरोवर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो और जान लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राजा कुरु के द्वारा वर्ण है मत्स्य पुराण में। ठीक है, ब्रह्म सरोवर के बारे में जानकारी लेते हैं। इस सरोवर को बाखड़ा नहर से मिलता है ये पानी यहाँ से। ठीक है, इस सरोवर का जो बाखड़ा नहर से क्या है पानी मिलता है। मुगल शासक अकबर ने इस सरोवर में क्या किया? स्नान किया। तो मुगल शासक अकबर ने क्या है कौन से सरोवर में स्नान किया? ब्रह्म सरोवर में। नेक्स्ट प्रश्न है यह सूर्य ग्रहण पर क्या है प्रसिद्ध मेला भरता है? तो सूर्य ग्रहण पर कहाँ पर मेला लगता है? ब्रह्म सरोवर में। यह हरियाणा का सबसे बड़ा पक्का तालाब है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा पक्का तालाब कौन सा है? तो ब्रह्म सरोवर। हरियाणा के किस सरोवर को अबुल फजल ने लघु रूप में महासागर कहा? तो ब्रह्म सरोवर को। ठीक है, तो अबुल फजल ने क्या लघु रूप में महासागर किसको कहा? ब्रह्म सरोवर को। नेक्स्ट प्रश्न है अलबुर्नी की पुस्तक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अलबुर्नी की पुस्तक है किताब उल हिंद। ठीक है, तो किताब उल हिंद में हरियाणा की किस सरोवर की जानकारी मिलती है? तो हरियाणा की कौन से सरोवर की किताब उल हिंद में जानकारी मिलती है? अलबुर्नी की पुस्तक है ये, ब्रह्म सरोवर की जानकारी प्राप्त होती है। तो दुख मंजेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र में क्या है? दुख खत्म किए जाते हैं तो दुख मंजेश्वर मंदिर के अंदर। ठीक है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र पेवा। तो कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? सतलय बिरला मंदिर। तो बिरला मंदिर, शनि तीर्थ। ठीक है, ज्योतिष सरोवर। पीपली चिड़ियाघर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में निर्मित है ये, 1982 में बना। क्षेत्रफल है इसका 27 एकड़। काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पीपली में। पीपली कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ब्लैक बग। तो ब्लैक बग प्रजनन केंद्र भी पीपली में है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, कुरुक्षेत्र में। तो निर्माण किसने किया था? गिरिराज संप्रदाय के फकीर बाबा शिवगिरी महाराज के द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर का क्या किया गया? निर्माण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है बाणगंगा नामक स्थान बताओ। तो बाणगंगा नामक वो स्थान है नरकातसरी। ठीक है, तो क्या है? नरकातसरी गांव है ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बाणगंगा नामक स्थान है। ठीक है, नरकात क्या है दोस्तों? ये है नरकाताश्री। ठीक है, तो नरकाताश्री गांव में क्या बाणगंगा नामक स्थान है। इस स्थान पर अर्जुन ने क्या है? बाण मारकर गंगा निकाली थी। तो बाण मारकर अर्जुन ने गंगा कहाँ पर निकाली? तो कहाँ पर निकाली थी? नरकाताश्री के अंदर। ठीक है, नरकाताश्री गांव में ये क्या है? गंगा निकाली थी अर्जुन ने बाण मारकर। प्रसिद्ध संत कुंभा मेला। तो संत कुंभा मेला कहाँ पर भरता है? तो संत कुंभा मेला भरता है कुरुक्षेत्र में। कुबेर तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, विशेषता क्या है कुबेर तीर्थ की? यहाँ पर कुबेर यज्ञ का आयोजन किया गया था और चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर क्या की है? तपस्या की है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की क्या है? कुटिया है। तो चैतन्य महाप्रभु की कुटिया कहाँ पर है? कुबेर तीर्थ में। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्राचीन। तो प्राची तीर्थ। तो प्राची तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या प्राची तीर्थ है। ठीक है, यह तीर्थ है जो स्थल है, इसमें भीष्म पितामह की माँ थी, गंगा से संबंधित थी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है पितृ तर्पण किया जाता था यहाँ पर। ठीक है, क्या किया जाता था? पितृ तर्पण। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा उक्का रखा गया है कुरुक्षेत्र संग्रहालय में। कुरुक्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है ये तीर्थस्थल कौन सा? अनरक तीर्थ। तो मधु घी की फैक्ट्री है पेवा के अंदर। ठीक है, तो मधु घी की फैक्ट्री कहाँ पर है? पेवा। नेक्स्ट है तो मिरी भोज के शासनकाल में उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र बताओ कौन सा था? पेवा कुरुक्षेत्र। विश्वामित्र ऋषि पेवा कुरुक्षेत्र से, वशिष्ठ ऋषि पेवा कुरुक्षेत्र से। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है या याति। तो याति ऋषि है ये, याति ऋषि का संबंध है पेवा कुरुक्षेत्र से। ठीक है, तो याति ऋषि का संबंध कहाँ से है? पेवा कुरुक्षेत्र से। तो वेद व्यास ऋषि का संबंध कहाँ से है? वनस्थली कुरुक्षेत्र से। ठीक है, मार्केंडेय ऋषि का संबंध है मार्केंडेय तीर्थ कुरुक्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है दीदीची ऋषि का संबंध पूछे आपसे। तो
दीजिच ऋषि का संबंध है कुरुक्षेत्र से, ठीक है। अगस्त्य ऋषि का संबंध है कुरुक्षेत्र से। प्रसिद्ध है ये नागद कुंड कहाँ पर है, पुंडरीक सरोवर कुरुक्षेत्र में। प्रसिद्ध लाडवा रियासत है कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। प्रसिद्ध शासक अजीत सिंह, तो लाडवा रियासत के जो शासक थे वो कौन थे, अजीत सिंह, ठीक है। 1943 में धर्म क्षेत्र समाचार पत्र का प्रकाशन कुरुक्षेत्र से हुआ है। तो गुज्जर प्रतिहार कॉलोनी अभिलेख मिला है पेवा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो गुज्जर प्रतिहार कॉलोनी अभिलेख कहाँ से मिला है, पेवा से, ठीक है। तो गुज्जर प्रतिहार ये जो कोलिन अभिलेख है ये कहाँ पर मिला है, कोलिन है ये, ठीक है ना, ये पेवा के अंदर मिला है। तो राजा भोजराज का अभिलेख कहाँ पर है, तो राजा भोजराज का अभिलेख है पेवा के अंदर। तो लाहौस देश के राजा देव के अभिलेख में हरियाणा के किस शहर की वो अच्छाई बताई गई है, तो कुरुक्षेत्र शहर की अच्छाई बताई गई है, ठीक है। तो किस तीर्थ स्थल को 7 नदियों का मिलन स्थल कहा जाता है, सनित झील को, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। शंकरकंद, तो शंकरकंद का सर्वाधिक उत्पादन होता है कुरुक्षेत्र में। तो नीलकंठी यात्री निवास स्थित है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। हरियाणा का ताजमहल किसको कहते हैं, शेख चिल्ली के मकबरे को, ठीक है ना, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। निर्माता थे 1650 में दारा सिकोवा, शाहजहाँ के पुत्र थे, ठीक है। तो दारा सिकोवा किसके पुत्र थे, शाहजहाँ के। तो डेविस रोस ने इसे ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया है, ठीक है। हरियाणा के किस मकबरे को 1958 में राष्ट्रीय महत्व की इमारत घोषित किया, शेख चिल्ली के मकबरे को, ठीक है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक देवी कूप है ये भद्रकाली मंदिर, जहाँ पर सती का दायां टखना गिरा है। तो ये है कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में सती का दायां टखना गिरा था, ठीक है। तो गुरुद्वारा छठी पातशाही है कुरुक्षेत्र में, गुरुद्वारा 9वीं पातशाही कुरुक्षेत्र में, राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में, आपगा तीर्थ है ये कुरुक्षेत्र में, गोमठ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतियोगी संस्थान NIT कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, 1962 में स्थापित। आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र की स्थापना 24 जून 1991। हरियाणा का प्रथम A+ श्रेणी का विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ठीक है। हरियाणा का दूसरा A+ श्रेणी का विश्वविद्यालय है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, ठीक है, MDU यूनिवर्सिटी। तो नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम लघु फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है कुरुक्षेत्र में। महाभारत में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों द्वारा जल तर्पण और पिंड दान किया गया, पेवा कुरुक्षेत्र में। भगवान कार्तिकेय मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऋषि मुनि मनुस्मृति किस स्थान पर लिखा गया था, कुरुक्षेत्र में। अटल प्रयोगशाला स्थापित है गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, ठीक है। ऑनलाइन डिग्री व सर्टिफिकेट प्रदान करने वाला हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बना है। नेक्स्ट है, चैत्र, तो चैत्र चौदस का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये पेवा के अंदर लगता है कुरुक्षेत्र में। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल, तो रानी रामपाल का संबंध कुरुक्षेत्र से है, ये हॉकी की काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो नेक्स्ट है, बेटी बचाने में हरियाणा का पहला जिला है कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो विचित्र आकार की मिट्टी मिली है दौलतपुर कुरुक्षेत्र से। ये मिट्टी की क्या, यहाँ पर मोहरें भी मिली हैं हरियाणा में। जैविक खेती, तो हरियाणा के अंदर जैविक खेती परीक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है, कुरुक्षेत्र गुरुकुल में, ठीक है। ये है नेक्स्ट, गुज्जर प्रतिहार का कालीन अभिलेख कहाँ से मिला है, पेवा के अंदर मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, जो अरफुल जाट जुलानी वाली फिल्म के नायक थे आनंद सिंह, ठीक है। तो आनंद का संबंध पूछा इसने, कहाँ से है, पांडला कुरुक्षेत्र से। वास्तविक नाम है जेलदार सिंह, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा हरियाणा का अभ्यारण्य कौन सा है, छिलछिला, मैंने आपको पहले ही बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, अबूब शहर सिरसा का ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, नोट के अंदर दिया गया, यह महाकाव्य द्वितीय विश्व युद्ध की याद को क्या करता है, ताज़ा करता है। यह महाकाव्य भारत की जो सती पर्व से संबंधित है, ठीक है। तो सती पर्व से संबंधित है। हरियाणा का गया नगरी किसको कहते हैं, तो हरियाणा की गया नगरी किसको कहते हैं, पेवा को कहते हैं, ठीक है। तो पेवा को हरियाणा की गया नगरी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, हरियाणा में जो एकीकृत मधुमक्खी पालन है, तो एकीकृत मधुमक्खी पालन है, इसकी शुरुआत हुई थी
रामनगर शाहबाद कुरुक्षेत्र से, ठीक है। ये इजराइल के सहयोग से लगा है। वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र में। बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये कुरुक्षेत्र में लगता है, ठीक है ना। जीवित समाधि ली थी इन्होंने। वर्तमान 17वीं लोकसभा से सांसद कौन है, नयाब सिंह, ठीक है ना। वर्तमान में 17वीं लोकसभा से कुरुक्षेत्र से सांसद बने नयाब सिंह सैनी। हरियाणा के किस सरोवर में स्नान पर क्या है, दधीची ऋषि ने भगवान इंद्र को अपनी हड्डियां दान दी, तो ये दी थी सनीत सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो बंगाली साधुओं का प्रसिद्ध मठ कहाँ पर है, गोडिया मठ कुरुक्षेत्र में, ठीक है। गीता जयंती समारोह का आयोजन किया जाता है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थलों के आसपास शराब बेचने पर क्या प्रतिबंध यानी रोक लगाई गई, 1992 में रोक लगा दी गई थी कि कुरुक्षेत्र के जो धार्मिक स्थल है उनके आसपास शराब नहीं बेची जाएगी। क्रिकेटर अभिषेक कौशिक का संबंध पूछे आपसे कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में बार बार जो, ठीक है ना, जो बार बार लड़ाई का कारण किस राक्षस के दुष्प्रभाव को माना गया, तो मैं दानव को क्या माना गया है, बार बार लड़ाई का मुख्य कारण दुष्प्रभाव माना गया इनको। तो तिरुपति बालाजी मंदिर है, ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। विश्व का पहला 18 मंजिला मंदिर कहाँ पर है, श्री अग्रसेन ज्ञान मंदिर है ये, तो अग्रसेन ज्ञान मंदिर कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण संघ अर्जुन का विश्व में प्रथम मंदिर बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो नाभा हाउस कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। निर्माण किया 1800 ईसा पूर्व में, निर्माता थे महाराजा हीरा सिंह, ठीक है। तो धरोहर संग्रहालय स्थित है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो प्रसिद्ध महिला हॉकी प्लेयर है सुरेंद्र कौर, ठीक है ना। तो सुरेंद्र कौर कहाँ की है, शाहबाद कुरुक्षेत्र की। सर्वाधिक नीचे भूस्थल तो भू जल स्तर पर हरियाणा का दूसरा जिला कौन सा है, कुरुक्षेत्र है, ठीक है, 40.8 मीटर। संत गुरु रविदास धाम की स्थापना कुरुक्षेत्र में की गई। राजा कर्ण का किला कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसरो राज्य में अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा, कौन सा स्थापित करेगा, ये NIT कुरुक्षेत्र, ठीक है। हरियाणा के पहले भारत माता मंदिर का निर्माण किया गया कुरुक्षेत्र में, ठीक है। हरियाणा के पहले भारत माता मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया, कुरुक्षेत्र में। तो आज की वीडियो में हमने कुरुक्षेत्र से संबंधित सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ कमी दिखी है दोस्तों, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए कि इस वीडियो के अंदर ये कमी है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो नया टॉपिक सर्व करें उसको अच्छी सीरीज में और अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ शेयर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लिस्ट के अंदर जाकर सभी जिलेवार हरियाणा जीके के टॉपिक देख सकते हैं।